चलो अच्छा हुआ वो मान गए, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। सिर्फ एक दिन ही की तो बात है, बहुत बुरा हुआ वो फेल हो गया। यहाँ आने में उसका क्या चला जाएगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज चल रही है जो कि 40 डेज की है और आज डे 33 है गाइस। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत बुरा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टू बैड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, उसे पास हो जाना चाहिए था। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, It's too bad that he failed. He should have got passed. It's too bad that he failed. He should have got passed. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बहुत बुरा हुआ कि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं, It's too bad that he broke his phone. It's too bad that he broke his phone. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अच्छा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, अच्छा हुआ कि वह मान गए, या फिर अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स गुड डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए, वरना तुम पिटा जाते। कई बार आप डे टू डे लाइफ में इस तरह से बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स गुड डैट यू डिडंट कम और एल्स यू वुड हैव बीन बीटन। इट्स गुड डैट यू डिडंट कम और एल्स यू वुड हैव बीन बीटन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, चलो अच्छा हुआ कि वो मान गए, हमें ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा। गाइस यहाँ चलो अच्छा हुआ कि आया है, तो चलो के लिए आप वेल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है देखिए, वेल इट्स गुड डैट ही अग्रीड, वी डिडंट हैव टू परसुएड मोर। वेल इट्स गुड डैट ही अग्रीड, वी डिडंट हैव टू परसुएड मोर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करते हुए किसी को पकड़ना। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा, या फिर मैंने उसे उससे बात करते हुए पकड़ा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे उस लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई कॉट हिम टॉकिंग टू दैट गर्ल ऑन द फोन। I caught him talking to that girl on the phone. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने उसे पैसे चोरी करते हुए पकड़ा। गाइस ऐसे आप डे टू डे लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, तो आपको इसकी इंग्लिश जाननी चाहिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, I caught him stealing money। यहाँ पर आप स्टील के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं और बनाते हैं आई कॉट हिम स्टीलिंग मनी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस,
सोच रहा हूँ कि, मतलब कई बार आप ऐसे बोलते हैं सोच रहा हूँ कि शादी में जाऊँ या न जाऊँ, है ना। कभी आपका मन करता है जाने का, कभी नहीं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई एम वॉन्डरिंग वेदर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। सोच रहा हूँ कि पार्टी में जाऊँ या न जाऊँ, तो इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई अटेंड द पार्टी और नॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी कि नहीं, या फिर सोच रहा हूँ कि वह मेरी मदद करेगी या नहीं। दोनों के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं आई एम वॉन्डरिंग वेदर शी हेल्प्स मी और नॉट। आई एम वॉन्डरिंग वेदर शी हेल्प्स मी और नॉट। गाइस यहाँ पर आप वेदर की जगह इफ का भी यूज कर सकते हैं। क्या चला जाएगा, कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं ऐसा करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर वहाँ जाने में तुम्हारा क्या चला जाएगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल यू लूज का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम उसके साथ चले जाओगे। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस व्हाट विल यू लूज इफ यू गो विद हिम। व्हाट विल यू लूज इफ यू गो विद हिम। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। चलिए एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे बात करने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, या फिर गाइस आप इसे ऐसे भी बोलते हैं अगर तुम उससे बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। दोनों हिंदी सेंटेंसेस के लिए आप बना सकते हैं व्हाट विल यू लूज इफ़ यू टॉक टू हिम। व्हाट विल यू लूज इफ़ यू टॉक टू हिम। आप सिंपली इसे इस तरह से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस की तो बात है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, या फिर सिर्फ 100 रुपए की ही तो बात है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, कल मैं वापस आ जाऊंगा। गाइस डे टू डे लाइफ में आप ऐसे बोलते ही बोलते हैं। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, आई विल बी बैक टुमारो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, आई विल बी बैक टुमारो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है सिर्फ 100 रुपए ही की तो बात है, अभी तुम दे दो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, नाउ यू पे, आई विल रिटर्न यू लेटर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, नाउ यू पे, आई विल रिटर्न यू लेटर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।